खबर दतिया से देखिए। दतिया जिले में वकीलों ने खोला भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा। राजस्व के कर्मचारी तहसील आरोप लगाए भ्रष्टाचार तहसीलदार ऑपरेटर के माध्यम से कर रहे हैं दलाली। लाखों की मोटी रकम पहुंच रही है अधिकारियों के पास। फर्जी काम भी बड़ी आसानी से हो रहे हैं दलालों के माध्यम से। क्या कुछ कहा वकीलों ने, देखिए दतिया से संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। और आरआई से जब तक लेन देन की बात नहीं करो जब तक वो अपनी रिपोर्ट नहीं लगाता है। जब उससे निपटो फिर फाइल आती है तहसीलदार के नाम। तहसीलदार से जब तक लेन देन नहीं करो जब तक वो फाइल ऊपर तक नहीं जाती है। और जैसे तैसे रिपोर्टें लग के आ गई तो 6-6 महीना एसडीओ कोर्ट में फाइलें रखी रहती हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और एसडीओ कोर्ट ने अगर उसमें अपनी रिपोर्ट लगा दी और परमिशन के लिए है तो परमिशन के लिए फिर कलेक्टर कोर्ट में जाती है फाइल, उसमें फिर परमिशन नहीं मिलना है। यानी कि जिसके खसरे पे मध्य प्रदेश शासन हो गई उसमें मैंने तो अभी तक 2-3 साल हो गई किसी का भी उसमें प्राइवेट व्यक्ति का नाम इंदराज नहीं हुआ। वे फाइलें जैसी की तैसी चल रही। तो यहाँ स्थिति बहुत गंभीर है। प्रशासन को इस पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए, नहीं तो किसानों का आधे से ज़्यादा ज़मीनें सरकारी हो जाएंगी। आपने इस संबंध में कभी कलेक्टर सर से बात नहीं की? कई बार कह चुकी, कलेक्टर साहब से बात की। मैंने हर एक महीना में हमारे साहू जी के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को समय समय पर सबको लिख के दिया, लेकिन कहीं से कोई हमें उपचार नहीं मिला। आरोप लगाया है अधिकारियों के ऊपर, कैसे क्या है पूरा? ये आप मामला पूरा आप स्वयं देख लें। हर कार्यालय में आपको एक दो प्राइवेट व्यक्ति ऑपरेटर के नाम पर मिलेंगे। और यहाँ तो नजूल के प्रकरण भी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं। नजूल के प्रकरणों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नजूल का जो नामांतरण होता है वो नामांतरण की कार्रवाई आज करीब 5-5, 6-6 महीने से 7-7 महीने से फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने इन सारी चीज़ों की शिकायतें की होंगी, उससे कोई रिएक्शन मिला आपको? कोई जवाब आया हो आपके पास? अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। क्या मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे आप? हम जनता के न्याय के लिए लड़ते हैं और वही न्याय दिलाने की बात कहेंगे। रहे थे ये सारा कुछ मामला यहाँ वकीलों ने दिया है और ये देख रहे होंगे आप कि कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है, यहाँ वकील भी त्रस्त हैं, इनकी ही सुनने वाला कोई नहीं है। नाम बताइए सर। विनोद शरण पांडे हमारा नाम है जी। विनोद सर, क्या मामला है सारा कुछ? मामला तो जो भी समस्या है हमारे जो है अभिभाषक गणों ने बता दिया है। हम तो आपको एक सूक्ष्म में 2 लाइन में बताना चाहते हैं कि तनख्वाह वगैरह जो इनको मिलती है उनसे इनकी पूर्ति नहीं पड़ती है। घास खाएं, पत्ती चरें और दानों भी खा जाएं, मिलत विटामिन कमीशन फिर कहे न मुटियाएं। इस तरह से पूरी धराशायी कर दी है। पूरी खाओ तनख्वाह में भी इनकी पूर्ति नहीं हो रही। भ्रष्टाचारी देख रहे होंगे कि सारा मामला ये सब चल रहा है। सर बताइए, क्या नाम है आपका? रमेश चंद पटवा। क्या है सर इसमें कहा है प्रकरण दतिया न्यायालय, राजस्व न्यायालय में कोई प्रकरण 6-6 महीना, 8-8, 10-10 महीना भी हो जाते हैं निपटते हैं। नामांतरण को जो 89 दिनांक होते हैं वो भी 89 दिनांक का 6-6 महीना पटवाई रिपोर्ट भी नहीं आती और ना निपटती हैं। वो भ्रष्टाचार के मामले जी पैसा दे रहा है उसमें निपटते हैं, नहीं दो तो 6 महीना बाद भी। एक नामांतरण के लिए कितने पैसे लग जाते हैं? एक नामांतरण के 2-3 हज़ार मांगते हैं किसी में, रजिस्ट्री के में। वो वैसे में तो और ज़्यादा मांगते हैं, वसीयत में तो 10-20 हज़ार का सौदा होता है। न्यायालय में राजस्व विभाग में ऐसी व्यवस्था बना रखी है इन अधिकारियों ने, शासन के कर्मचारी होकर ये प्राइवेट एजेंट बन चुके हैं। इन्होंने अपने दलाल लगा रखे हैं और दलालों के माध्यम से पैसे का लेन देन करते हैं। वकीलों की किसी भी प्रकार की केसेस में किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन उसी केस में अगर दलाल सक्रिय हो जाता है तो फुल एक्शन लिया जाता है। वकील अगर वकालतनामा लगाता है तो उस केस को पेंडिंग रख के उसमें इतने सारे कानून निकाले जाते हैं, उस केस में इतनी सारी कमियां निकाली जाती हैं। वकील परेशान हो जाता है, वकील का पक्षकार परेशान हो जाता है। वकील इतना प्रताड़ित होता है कि पक्षकार को न्याय दिला ही नहीं पाता है। अगर वही पक्षकार दलाल के माध्यम से न्यायालय के पास जाता है तो न्यायालय के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ये दलाल बैठे हुए हैं, जो एजेंट के माध्यम से पैसा जाता है या पक्षकार जाता है, उसका काम मिनटों में, सेकंडों में हो जाता है। आदेश पिछली डेट में आदेश हो जाता है, ऑर्डर शीट पिछली डेट में लिखी जाती है। आप
कोई न्यायालय में जाके अगर जानकारी लेंगे या वेरिफिकेशन करेंगे या जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑर्डर शीटें खाली पड़ी हुई हैं। पक्षकार साइन करके चला जाता है और मौके पर ऑर्डर शीट नहीं लिखी जाती है। बाबू से बोलते हैं ऑर्डर शीट लिखिए तो बाबू कहता है कि काम इतना ज़्यादा है, हम अभी ऑर्डर शीट नहीं लिखेंगे, आने वाले टाइम में जब मेरा टाइम आएगा तब ऑर्डर शीट लिखेंगे। फिर वो अपने मनमाने तरीके से ऑर्डर शीट लिखते हैं, जिससे किसी पक्षकार की कोई जिम्मेदारी या वकील की कोई जिम्मेदारी रहती तो है, लेकिन वकील भी क्या करे, अधिकारी सुनते ही नहीं है। और एजेंट जब जाता है तो मौके पे ऑर्डर शीट लिखी जाती है, मौके पे आदेश लिखा जाता है और आदेश को उसी दिनांक को किया जाता है, लेकिन पिछली दिनांक को उसको लिखा जाता है कि पिछली दिनांक को ये आदेश हो गया, जिससे पक्षकार जो है इस चीज़ को जाने कि वकील कोई काम का नहीं है, एजेंट काम के हैं। तो किसानों को भुगतना पड़ता है और सुधार के 3-3 साल तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। सर वहाँ क्रेता की बल्दियत विक्रेता की बल्दियत डाल दी जाती है। तो ऐसे कई है मनमाने तरीके से होते हैं। शाम के समय उनके रीडर पहुंचते हैं और एक ही दिन में जिसमें पैसा आ गया उसमें एक ही दिन में ऑर्डर हो गया और पार्टी को दे दिया, पार्टी चली गई। अधिवक्ताओं के प्रकरण हैं तो उनमें 6-6, 8-8 महीने लगा लेंगे। अभी एक हमारा प्रकरण है, एक 3 बार हम बंटवारा का प्रकरण लगा चुके और एक कोई इसमें राजापुर में है कोई तहसीलदार एक, तो वो 6 महीने से बराबर कह रहे हैं मैं आज ऑर्डर कर रहा हूँ, कल ऑर्डर कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ऑर्डर नहीं हुआ है। और कोई है कोई तहसीलदार जी, तो उन्हें ज्ञान तो उन्हें है नहीं है कि हमें पब्लिक का काम कैसे निपटाना है। तो 6 महीने से बराबर वो आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ। कल भी मैंने कहा था, हम लोग गए थे, बोले मैं कर रहा हूँ, फाइल मंगा ली, बोले यार